जो वीडियो है इसमें मैं किसी एक लूम के लिए नहीं ले जाऊंगा कि नहीं टोयोटा में बताना है कि सुडोकोमा में, पिकानोल में, इटमा, रेड फ्लैग, ऐसा कुछ नहीं है। एक कॉमन नॉलेज है, बेसिक है, जो हर एक लूम के लिए ये यूज़ होगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे हमारा पिछले से हमारा वीडियो को देखे आ रहे हैं ऐसे ही देखिए और बिना स्किप करे देखना है। और आज वाला वीडियो बहुत बढ़िया होगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल में पहली बार है तो ज़रूर वीडियो को देखिए और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करिए। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट करिए, या तो और आगे क्या टॉपिक लाना है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आज चलते हैं डायरेक्ट हमारा वीडियो के ऊपर, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो वीडियो में जैसे सेट कैलकुलेशन सेट एंगल के ऊपर बताए थे, फ्रेम मूवमेंट क्या रहेगा तो सेट एंगल कितना होगा, या तो सेट एंगल 30 डिग्री के लिए 28 डिग्री के लिए फ्रेम मूवमेंट कितना होगा वो बताए थे। रिलेशन बिटवीन सेट के साथ हमारा फ्रेम है डी बॉक्स, पिक स्टार्ट, पिक अराइवल, ये जो भी था ये भी बताए थे। तो ईयरली सेटिंग, लेट सेटिंग जाने के पहले हमें एक सेटिंग का साइकिल बताता हूँ। सेटिंग साइकिल क्या है, सेटिंग साइकिल क्या है इसका लिख करके बताना पड़ेगा। ठीक है, ये भी वीडियो मेरा 35 से 40 मिनट का होने का संभावना है, तो आप बढ़िया से देखिए। सेटिंग साइकिल क्या होता है, जैसे आप लूम में मोशन होता है 3 मोशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ऑक्सिलरी। प्राइमरी में जितना हमारा बेसिक चीज़ होता है, शेडिंग होता है, पिकिंग होता है, बिटिंग होता है, और सेकेंडरी में क्या होता है लेट ऑफ और टेकअप मोशन होता है, और ऑक्सिलरी में क्या होता है जितना भी लूम के प्रोटेक्टिव सेंसर लगा है उसका। ठीक है ना, ये सब अलग अलग मोशन होता है। वैसे ही शेडिंग साइकिल जो होता है वो हमारा प्राइमरी मोशन के अंदर आता है। और शेडिंग साइकिल का साइकिल मतलब शेडिंग का क्या चक्र है, मतलब जो शेडिंग मोशन कंप्लीट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है। ठीक है, द साइकिल मतलब शेडिंग साइकिल कैसे किसको बोलते हैं, इट इज ए साइकिल of shed which gives a detailed knowledge, LEDG knowledge about shed फॉर्मिंग इन लूम। ठीक है, ये भी कोई किताब में नहीं मिलेगा, ऐसे भी मैं अपने मन का लिखा हूँ, पर ये चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा कैसा है। तो शेडिंग साइकिल में क्या है, शेडिंग साइकिल जो अर्ली शेड लेट शेड के पहले बताने के पहले मैं ये सोचा कि नहीं शेडिंग साइकिल को जानकारी होना जरूरी है। शेडिंग साइकिल क्या है, इट इज ए साइकिल ऑफ शेड। शेड का एक चक्र होता है, चक्र मतलब ये साइकिल मतलब कहाँ से वो शुरुआत हुआ कहाँ एंड हुआ, फिर उसी एंड पॉइंट के बाद फिर वहीं से शुरुआत होगा जो पहले बार हुआ था जहाँ से शुरुआत। इट इज ए साइकिल ऑफ शेड व्हिच गिव्स ए डिटेल नॉलेज अबाउट शेड फॉर्मिंग इन लूम। एक साइकिल होता है शेड का जो हमारे को नॉलेज मिलता है उस शेड से कि वो शेड जो बना है लूम पे वो किस तरह बना है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, डुएल कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, क्रॉसिंग कौन सा है, ये सारा चीज़ जो हमारा शेडिंग साइकिल या तो शेडिंग डायग्राम में पता लग जाता है। इसलिए शेडिंग साइकिल का डेफिनेशन हम इसलिए यही रखा कि इट इज ए साइकिल ऑफ शेड व्हिच गिव्स ए डिटेल्स नॉलेज अबाउट शेड फॉर्मिंग इन लूम। जो हमारा एक लूम पे शेड बना है या तो बन रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक डिटेल्स नॉलेज मिलेगा, तो एक डिटेल्स डाटा मिलेगा जिसमें हम शेड कहाँ ओपनिंग हुआ उसका, शेड कहाँ क्लोज हो रहा है, शेड कहाँ उसका क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, शेड कहाँ पे एंड हो रहा है, ये डुएल का बारे में ये सब इसमें क्या है इंडिकेट होता रहता है। शेडिंग साइकिल में इसमें ये चीज़ को दर्शाया जाता है। इसके लिए शेडिंग साइकिल के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो साइकिल क्या होता है, एक चक्र होता है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा थियोटिकली बताना जरूरी, मैं माना कि नहीं ये बताना जरूरी है। जैसे हमारा ये मान लो 0 डिग्री है, ठीक है ना, ये मान लो 90 डिग्री, ये मान लो 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 0, फिर अपना 360 डिग्री। ठीक है, तो रीड मूवमेंट या तो क्रैंकशाफ्ट जो रोटेट करता है 0 से लेके
इस डायरेक्शन में मान लो मूव कर रहा है, 0, 90, 180, 270, 360, फिर 360 में यहीं से स्टार्ट हुआ, 360 में एंड हुआ, 360 यानी 0 डिग्री, तो वहाँ से फिर वापस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर या इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ वापस उस पॉइंट में आ जाता है। तो ये कि क्या होता है, साइकिल, चक्र टाइप का, चक्र की उसका जो प्रोसेस होता है कि साइकिल होता है, ठीक है, साइकिल के हिसाब से ये चलता है, एक चक्र होता है कि रिपीट होता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर होते होते 90, 180, 270, 300, 320, 360 तक आ गया, फिर 0 से फिर अगेन स्टार्ट होता है। तो ये क्या रिपीट होता है कि क्रैंकशाफ्ट रोटेशन का एक रिपीट है कि 0 से 360 में वो ये सारा टाइमिंग और उसका जो रोटेशन है 0 से 360 में ही कंप्लीट होता है। 0 से स्टार्ट, 360 में एंड, फिर 0 से दोबारा से स्टार्ट। तो इसके साथ साथ हमारा रीड का भी जो साइकिल क्या है, रीड का साइकिल हमारा 0 में बीटिंग होता है, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारा डायरेक्ट स्ले के साथ है और स्ले के ऊपर रीड बैठा है। तो क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन के हिसाब से रीड का भी साइकिल है। जैसे क्रैंकशाफ्ट हमारा 0 पे स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो रीड होता है पूरा डायरेक्ट बीटिंग पॉइंट में, जो रीड होता है बीटिंग पॉइंट में क्या होता है ना, ये मान लो रीड है, जैसे रीड है, जैसे मान लो ये रीड है, तो रीड बीटिंग पॉइंट मान लो ये वाला, तो बीटिंग पॉइंट में वो इस पोजीशन में होगा। ये मान लो 0 डिग्री वाला पोजीशन, ये मान लो 60-70 डिग्री वाला पोजीशन, और ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 180 डिग्री वाला पोजीशन। तो इधर से गया, पीछे बैकवर्ड मूवमेंट हुआ रीड 0 से 180, फिर वापस 180 से 360 तक आता है, फिर 360 पहुंचने के बाद फिर 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो रीड का साइकिल यही है, 0 से 180, 180 से फिर 360, 360 से फिर मतलब फिर जो इनिशियल जो स्टार्ट हुआ था वही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर 360 में एंड होता है, फिर 0 से स्टार्ट होता है। तो क्रैंकशाफ्ट का साइकिल जो है रोटेशन साइकिल, और रीड का साइकिल, ठीक है, मूवमेंट का जो साइकिल है रिपीट है रीड का, वो वही है, सेम है, ठीक है, 0 से स्टार्ट, 360 में एंड। और शेडिंग साइकिल में क्या डिफरेंस है, शेडिंग साइकिल में डिफरेंस यही है कि शेडिंग साइकिल का डिफरेंस क्या है, देखो शेडिंग साइकिल का जो डिफरेंस क्या है रीड के हिसाब से। रीड जो मूवमेंट करता है 0 से स्टार्ट करता है, इधर ये डिग्री वगैरह 90, 180 होके 270 होके 360 तक आता है, फिर 0 से स्टार्ट होता है। पर शेडिंग क्या होता है, इसी डिग्री से ही शेडिंग का टाइमिंग को निकाला गया है। शेडिंग का जो टाइमिंग, कब उसको क्रॉस कराना है, कब उसको ओपनिंग देना है, कब डुएल देना है, कब फिर वापस क्रॉस होना है। तो शेडिंग क्या होता है, एकदम से सेटिंग साइकिल वही है, उसका क्रॉस पॉइंट से लेकर अगला क्रॉस पॉइंट, ठीक है, वो होता है उसका सेटिंग साइकिल। सेटिंग साइकिल होता है एक क्रॉस पॉइंट से लेकर वापस उसका अगला क्रॉस पॉइंट तक, क्योंकि एक सेट जब खुलता है ना, ये 0 से स्टार्ट हुआ, 360 में एंड हुआ, फिर 0 से स्टार्ट। तो हमारा कोई लूम पे जैसे कि इस डिग्री को लेकर ही सेटिंग साइकिल का जो टाइमिंग है इसी के ऊपर है, क्रैंकशाफ्ट के डिग्री के ऊपर उसको भी दिखाया गया है। तो हमारे ज़्यादातर शेडिंग साइकिल हमारा जो स्टार्ट होता है क्रॉसिंग पॉइंट 270, ये हो गया हमारा 360। तो करीब करीब जो है ये अपना 315 यहाँ हो रहा है। तो 300 से लेके ये जो होता है ना 315, तो 300 डिग्री का मान लेते हैं। तो 300 डिग्री में मोटा मोटी क्या है, क्रॉसिंग यहाँ पे क्रॉसिंग रखता है। लूम पे हम ज़्यादातर 300 डिग्री 310 तक रखते हैं। तो ये एरिया होता है क्रॉस शेड का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी 300 से 310। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 डिग्री में ये स्टार्ट हुआ, 300 डिग्री में स्टार्ट होके फिर वापस जब तक 300 नहीं आता फिर दूसरा शेड खुलता नहीं। तो ये क्या है, शेडिंग का जो साइकिल है, क्रॉसिंग का पॉइंट आप क्या रखे हो, 310 रखे हो, तो उसका 310 से फिर अगला 310 का जो होगा वो होगा एक शेडिंग साइकिल, यानी कि उसके अंदर एक पिक जाएगा, एक बार उसमें डुएल होगी, एक बार क्रॉसिंग होगी, फिर उसके बाद दूसरा शेड खुलेगा। तो शेड क्या होता है, एक शेड बनता है एक पिक जाने के लिए, वो पिक कंप्लीट हो गया उसके बाद शेड क्रॉस होता है। पहले शेड खुलता है कहाँ से, क्रॉस होने के बाद, तो जहां क्रॉस हुआ उसको स्टार्टिंग पॉइंट, फिर बाद में वो शेड खुल के पिक लग जाना, पिक लगने के बाद बीटिंग होना, फिर आके अपना क्या है अगला शेड का जो क्रॉसिंग होगा, फिर नेक्स्ट नया शेड खुलना। तो वो क्या होता है कि शेडिंग का प्रोसेस, शेडिंग क्या है कि रिपीट होता है। तो अगर आपका क्रॉसिंग 300 डिग्री रखे हों तो 300 डिग्री से
क्रॉस होकर नया सेट खोला, पीक लगा, बीटिंग हुआ, फिर अगला 300 में जब नहीं आ जाता है फिर नया सेट नहीं खुलता है। 300 से लेके अगला 300, यानी एक सेट जो है उसका क्रॉसिंग से लेके अगला क्रॉसिंग तक होता है एक सेटिंग साइकिल। ठीक, तो आप लोग सेटिंग का साइकिल के ऊपर अब तक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपका क्लियर हो गया। ठीक, तो ये क्या है जो अभी क्या इनिशियली जो आते हैं स्टार्टिंग करते हैं लूम सेट में, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और एक बेसिक चीज़ इसमें मैं कवर कर रहा हूँ। तो अब बात यही रह जा रहा है कि ईयरली और लेट मैं आपको जब मेरा ईयरली टाइमिंग और लेट टाइमिंग के ऊपर बात किया था, ईयरली टाइमिंग और लेट टाइमिंग 0 से लेकर 360 अपना क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है। तो मैं बोला था कि ईयरली मतलब पहले, लेट आने के बाद। तो यहाँ पे 0 से लेकर ये मान लो 50 डिग्री हो गया, ये आ गया 100 डिग्री, ये 120, ये आ गया 180, मान लेते हैं ये 200, ये 280, ये 330, ये 360। तो 0 से 360 के क्रम में इन द ऑर्डर फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 द नंबर व्हिच केम फास्ट इज कॉल्ड ईयरली, द नंबर व्हिच कम लेटर इज कॉल्ड लेट। तो 0 से लेकर 360 में डायरेक्शन में 0 से 360 के ऑर्डर में हमारा 50 आता है पहले। तो 50 और 100 को देखा जाए ना, 50 डिग्री होगा हमारा ईयरली, 100 डिग्री होगा अपना लेट। फिर अगर 200 डिग्री और 280 डिग्री का देखा जाए ना, तो ये दोनों में से ईयरली होगा कौन सा 200 डिग्री और लेट होगा 280 डिग्री। तो ये टाइमिंग का ईयरली टाइमिंग क्या है, लेट टाइमिंग क्या है, जो 0 से 360 के क्रम में जो नंबर पहले आएगा वो होगा ईयरली टाइमिंग, जो आएगा बाद में वो होगा लेट टाइमिंग। इस तरह हमारे जब ईयरली सेटिंग और लेट सेटिंग का मतलब है उसका इनिशियल पॉइंट को लेकर ईयरली सेटिंग लेट सेटिंग का बोला गया। जैसे कि मान लो एक लूम पे हमारा 300 डिग्री का है, हमारा क्या था 300 डिग्री का हमारा पहले मान लो क्रॉसिंग चल रहा है, मान लो पहले हमारा एक लूम पे 300 डिग्री का क्रॉसिंग था। तो अभी मैंने उस लूम पे 280 का क्रॉस बनाया और एक जगह हम 320 का भी क्रॉस बनाए उसी लूम पे। तो अब क्या मैं बोला था ईयरली और लेट का जो बात आएगा वो इसी फॉर्मूला को होगा कि 0 से 360 के क्रम में, ना कि 360 से 0 के क्रम में, उल्टा नहीं, 0 से 360। ठीक है, तो 300 डिग्री पहले क्रॉस था, तो 280 करेंगे तो 300 के हिसाब से 280 पहले आ रहा है, तो ये होगा ईयरली सेट। जो क्रॉसिंग पॉइंट के आधार पर वो क्या है नंबर जो डिग्री होता है वो पहले आता है या बाद में आता है। जो पुराना सेट क्रॉसिंग के साथ, पुराना सेट क्रॉसिंग हमारा 300 डिग्री है, उसका जो अभी सेट किए हैं 280 डिग्री इसके पहले आ रहा है, 280 300 के पहले आ रहा है 0 के 360 के क्रम में, तो इसको कहेंगे ईयरली सेट। और 300 के बाद जो आता है 320 डिग्री इसको कहेंगे लेट सेट। ठीक है, ईयरली सेट और लेट सेट आपको अभी पता लग गया। ठीक, तो ईयरली सेट और लेट सेट के बारे में जो मेरे को बेसिक क्लियर करना था वो तो मैं कर दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है ईयरली सेट और लेट सेट करने में, हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्वालिटी सेटिंग के ऊपर, फीलिंग के ऊपर, वाट के ऊपर, या तो एक्चुअली ईयरली सेट और लेट सेट करेंगे तो लूम पे ऐसा असर क्या पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा जानेंगे। इसके लिए मैं ईयरली सेट और लेट सेटिंग का जो टॉपिक है मेरे 5-10 मिनट लगेगा कवर करने में, फिर डुअल और अमाउंट के ऊपर चलेंगे। ठीक, तो ईयरली सेट में देखो तो क्या है, ये होता है बीटिंग पॉइंट 0 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट को मैं 180 पकड़ा, ये वाला 0 पकड़ा, रीड मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इधर से फिर इधर, फिर इस डायरेक्शन में रीड मूवमेंट कर रहा है। रीड को अभी नहीं शो किया हूँ, इसको मतलब आपको अंदाज से बताया हूँ। रीड क्या है, रीड मान लो ये बीच में उसको ड्रॉ कर देते ना तो आपको क्या अच्छा लगेगा। अभी रीड बीच में है, मान लो ये 190 डिग्री के आसपास है, ठीक है, 120 में है। तो रीड जब स्विंग कर रहा होता है तो ये होता है हमारा क्या है अपना 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला पोजीशन हो गया। ये जो पॉइंट दिया हो ना, ये 0 डिग्री वाला पोजीशन, ये हो गया 180। रीड इधर आया, बैकवर्ड मूवमेंट हुआ, फिर 180 से 0 की तरफ 360 आया, फिर 360 के बाद फिर 0 वहीं स्टार्ट हो जाता है, फिर 180, फिर 360। तो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर 300 डिग्री का ये हो गया 0 वाला पोजीशन, ठीक है, ये हो गया 180 वाला पोजीशन, ये डॉटेड लाइन में, ये जो डॉटेड लाइन है
इस लाइन के अंदर रीड इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है। 0 180 180 से फिर 0 फिर 180 फिर 0, मतलब इसे स्विंग हो रहा है। ठीक, ये क्या है, इस डायरेक्शन में ये स्विंग कर रहा है। तो जैसे भी हम एक सेट का क्रॉसिंग 300 डिग्री रखे हैं, तो सेट क्रॉसिंग 300 डिग्री कहाँ होगा, 0 से 180 गया, 180 से फिर वापस 300 डिग्री होगा, तो मतलब 360 है, यानी 0 से कितना 60 डिग्री पहले, तो करीब करीब इस पॉइंट में 300 डिग्री होगा। ठीक है, ये मान लो एक क्रॉसिंग पहले था, अब लेट क्रॉसिंग कर रहे हैं तो 300 डिग्री के बाद में जो होगा वो क्रॉसिंग होगा, यानी कि अगर 320 कहाँ होगा, इस साइड में, तो ये वाला हो गया 320 डिग्री वाला। 320 डिग्री वाला क्रॉसिंग को लेट सेटिंग कहते हैं। ठीक, पहले क्रॉसिंग था 300 डिग्री, 320 डिग्री में हमने मान लो क्रॉसिंग बनाए तो उसको कहें लेट सेट, या तो लेट क्रॉसिंग 320 डिग्री करें। तो लेट क्रॉसिंग करने से 180 से जब 300 के ओर मूव कर रहा होता है लूम के फ्रंट के ओर, 300 डिग्री में क्रॉस है, अगर 320 में कराएंगे तो क्रॉसिंग पॉइंट जो होता है शेड का, यहाँ पे मान लो धागा ऐसे आके यहाँ पे क्रॉस हो जा रहा था, तो 320 में करेंगे खुलेगा तो वही, क्योंकि शेड एंगल हमारा फिक्स है, शेड एंगल फिक्स है, तो लेकिन उसका जो क्रॉसिंग होगा वो ना कि 300 डिग्री की जगह हमारा 320 में हो जाएगा। ये फिगर को थोड़ा बढ़िया देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। 300 में क्रॉस हो रहा था, देखो ये वाला ऊपर साइड है, ये वाला नीचे साइड है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा था। ठीक, 320 में क्रॉस होगा तो वही ओपनिंग रहेगा, लेकिन ये 320 में हो जाएगा, ऊपर वाला साइड नीचे आएगा, नीचे वाला साइड ऊपर जाएगा। तो ये 300 डिग्री था, 320 डिग्री आएगा, यानी कि लूम के फ्रंट का और वो जो क्रॉसिंग पॉइंट है चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप मिलेगा। 300 डिग्री में अगर कोई अराइवल हम 250 सेट किए हैं, अगर उसका 300 डिग्री में क्रॉस हो रहा था तो पहले 20 डिग्री पहले क्रॉस हो रहा था, 320 के हिसाब से ये 20 डिग्री पहले क्रॉस हो रहा है, तो क्या पता सेट के लास्ट में पीक इंसेशन के टाइम अराइवल 250-55 हो रहा था, 270 में वो प्रोफाइल चैनल के आ जाता होगा, मान लेते हैं आ रहा होगा। जैसे भी अगर 320 करेंगे तो 20 डिग्री के टाइम दे रहे हैं, तो वो जो सेट क्रॉसिंग होगा, तो अगर मान लो 260 में वो क्लोज हो रहा था, वो 260 में ना होकर 270-72 तक थोड़ा सा लेट क्रॉस होगा। लेट क्रॉस होगा तो वहां पर टाइम मिल जाएगा, पीक अपना चला जाएगा, फिर बाद में अपना सेट क्रॉस होगा, फिर अपने दूसरे सेट चालू हो जाएगा। ठीक है ना, तो 300 डिग्री में यहाँ क्रॉस हो रहा था, अभी 320 डिग्री में यहाँ क्रॉस होगा, यानी कि लूम के फ्रंट की ओर जाएंगे। जितना क्रॉसिंग बढ़ाएंगे, जब क्रॉसिंग पॉइंट है हमारा बीटिंग की ओर आएगा, थोड़ा नजदीक आएगा। अभी अगर उसको 280 में क्रॉस बनाएंगे तो ये 300 वाला पोजिशन है, ये हो गया 320 वाला पोजिशन, इधर वाला 280 में करेंगे तो ये क्या है, 300 हो रहा था, ये 320 हो रहा था, ये 300 है, और 280 करेंगे तो ये, तो वो क्या थोड़ा और पहले क्लोज हो जाएगा, यानी कि 280 करेंगे तो वो थोड़ा और जल्दी क्लोज होगा। मान लो 300 डिग्री में 260 में ये क्या है, ऊपर वाला नीचे आना शुरू होता था और नीचे वाला साइड ऊपर जाना शुरू होता था। अगर 320 करेंगे तो वही चीज रहेगा, अमाउंट वही रहेगा, लेकिन ये 260 की जगह 270 से नीचे आना चालू होगा, और नीचे वाला साइड 270 डिग्री के 260 में जब ये ऊपर वाला नीचे आ रहा था, नीचे वाला ऊपर जा रहा था, अगर 320 कराएंगे तो ये 270 में नीचे आएगा, नीचे आना चालू करेगा, और ऊपर वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये 270 में। अगर 320 डिग्री का क्रॉसिंग बनाएंगे तो, अगर 280 का बनाएंगे तो 260 में जहां ये ऊपर वाला नीचे आ रहा था, नीचे वाला ऊपर जा रहा था, ये 250 में ऊपर वाला नीचे आना चालू कर देगा और नीचे वाला ऊपर जाना चालू कर देगा। तो इसमें क्या है, अगर शेड क्रॉसिंग को यार्ली करेंगे, ये जल्दी क्या है, जो उसका क्लोजिंग का होता है ना, अपवर्ड मूवमेंट डाउन को, जब अप वाला जो फील्ड फ्रेम है डाउन की ओर मूव करेगा और डाउन वाला फ्रेम जो अप के ओर मूव करेगा, तो ये क्या है, थोड़ा जल्दी मूव करेगा, मतलब जल्दी क्लोज होगा। तो क्या है, हमारा जो टाइमिंग है पीक अराइवल का, उसको इस हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर आप क्रॉसिंग ज्यादा दे रहे हो, लेट करा रहे हो क्रॉसिंग को 320 तक, तो आपको पीक अराइवल 255-50 तक रख सकते हो। अगर सेट क्रॉसिंग आपको यार्ली कर दिए, यानी जल्दी आप सेट को क्लोज कर रहे हो, तो उसका अगर 250 का सेट टाइमिंग पिकिंग टाइमिंग रखोगे तो लास्ट में पिक क्या है, कहीं फंसने का चांस होता है, जो राइट साइड में फीलिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बेंड पिक का भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस वजह से सेट के अकॉर्डिंग आपको पिक का अराइवल पोजीशन सेट करना है। जैसे 320 में इसका एक ट्रिक है, मैं जब दिखाया था फ्रेम आईडी बनाने टाइम, कि आप 320 में सेट करो, चाहे 300 में सेट करो, चाहे 280 में सेट करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि जब आप कोई भी अराइवल सेट करते हो 240, 245, 250, उस टाइम रीड को मूव करके देखना है
कि एक्चुअली 260 तक अगर अराइवल 245 भी सेट किए है ना तो भागेगा तो 260 तक भागेगा, 260 62 258 तक लेट अगर पीक इंसर्शन होगा, मतलब पीक अराइवल लेट भी होगी तो 258 60 तक जाएगा। तो लास्ट अपन 260 में रीड को ले जाएंगे और जो फ्रेम मूवमेंट होता है उसमें देखना कि वो प्रोफाइल चैनल के बीच में तो नहीं आ रहा धागा। अगर नहीं आ रहा तो 250 का सेट करो, अगर नहीं सच में आ रहा तो इधर से थोड़ा ईयरली करना है, अगर नहीं उसी में चलाना है पीक अराइवल 250 में सेट करना है तो क्रॉसिंग लेट करा सकते हो। तो इसमें क्या ये चीज़ फायदा है कि लास्ट टाइम में जैसे फिलर के पहले ही जस्ट 10 mm 20 mm लास्ट वाले नोजल के सामने अगर फिलिंग मारता है तो सेट क्रॉसिंग ईयरली करने से फायदा है। अगर सेट क्रॉसिंग ईयरली नहीं करेंगे लेट करने से फायदा है। अगर सेट क्रॉसिंग को ईयरली करेंगे तो इस हिसाब से हमारे को पीक अराइवल 235 डिग्री करना पड़ेगा। उधर से ईयरली होगा तो इधर से भी जल्दी पहुंचाना पड़ेगा। अगर क्रॉसिंग को लेट कराएंगे तो टाइम मिलेगा, तो आप जो धागा होता है पीक को अपने अराइवल थोड़ा लेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, ईयरली सेटिंग और लेट सेटिंग के क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, डुअल के ऊपर चलेंगे फिर अमाउंट के ऊपर चलेंगे। डुअल क्या है और अमाउंट क्या है, क्योंकि ये तीनों रिलेटेड है। अगर आप कहोगे कि नहीं ईयरली सेट और लेट सेटिंग में ज़्यादा खुलेगा, ज़्यादा नहीं खुलेगा, क्योंकि आप जो जैक लीवर में बोल्ट सेट किया वो फिक्स है, एंगल जो दिए हो लूम पे वो फिक्स है, तो इसलिए वो खुलेगा वही, पर उसका जो टाइम ही अलग अलग हो जाएगा। अगर 260 में क्लोज होना चालू हो रहा था 270 में होगा, क्योंकि 320 का क्रॉसिंग सेट किए हो 300 के हिसाब से, 300 था पहले 320 किए हो, उधर से 20 डिग्री लेट करा हो तो वो क्रॉसिंग जो क्लोजिंग होगा ना सेट वो थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम खुलेगा वही पर थोड़ा लेट बंद होगा, या तो पहले बंद होगा या तो लेट बंद होगा, यही है ईयरली और लेट सेट में, पर ओपनिंग वही रहेगा जो भी 30 डिग्री सेट एंगल 32 डिग्री सेट एंगल। ठीक, अब डुअल में क्या है, अब डुअल वाला चीज़ है, डुअल वाला ये है कि डुअल में क्या है, पोजीशन चेंज नहीं होता है। ठीक, द टाइम व्हेयर हिल्ड फ्रेम मूवमेंट रिमेन्स जीरो फॉर ए सेट पीरियड at its टॉप और बॉटम पॉइंट, टॉप एंड बॉटम पॉइंट। ठीक है, ये भी कोई किताब में नहीं है, ये एक्चुअली अपने मन का लिखा हूँ जो आपको भी समझ में आएगा। तो डुअल क्या है, द टाइम एक टाइमिंग होता है, डुअल एक होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, डुअल एक टाइमिंग होता है, सीधी सीधी बात। तो द टाइम व्हेयर हिल्ड फ्रेम मूवमेंट रिमेन्स जीरो, जो हिल्ड फ्रेम का मूवमेंट होता है ना, हिल्ड फ्रेम अपना अप मूवमेंट करता है फिर डाउन मूवमेंट करता है, तो उसका क्या है जो मूवमेंट होता है वहां पे जीरो, यानी कि वहां पे मूवमेंट नहीं होगा हिल्ड फ्रेम का। ठीक है, फॉर ए सेट पीरियड, तो कितने टाइम तक नहीं होगा, वहां पे एक सेट पीरियड है, कितना टाइम तक होगा वो डुअल जो है वो बताता है। एंड इट्स टॉप एंड बॉटम पॉइंट में, मतलब वो जो कितने टाइम तक रुकेगा। देखो अब एक बार और रीडिंग मार रहा हूं, तो टाइम व्हेयर हिल्ड फ्रेम मूवमेंट रिमेन्स, डुअल होता है, डुअल नथिंग बट इट इज ए टाइम व्हेयर हिल्ड फ्रेम मूवमेंट रिमेन्स जीरो, हिल्ड फ्रेम का जो मूवमेंट होता है जीरो होता है फॉर ए सेट पीरियड, एक जो डुअल के हिसाब से क्या टाइम तक वो जीरो रहेगा, मतलब उसका मूवमेंट क्या जीरो, मतलब मूवमेंट होगा नहीं, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा हिल्ड फ्रेम, और उस फॉर ए सेट टाइम पीरियड एंड इट्स एट इट्स टॉप एंड बॉटम पॉइंट, इसका टॉप पॉइंट में या तो बॉटम पॉइंट में, टॉप एंड बॉटम सेट, टॉप एंड बॉटम सेट एट इट्स टॉप एंड बॉटम सेट, टॉप एंड बॉटम सेट मतलब टॉप सेट में भी जाके लास्ट में रुकता है और बॉटम साइड में नीचे आके भी रुकता है। कितने टाइम तक रुकेगा वो सेट पीरियड, यानी कि डुअल पीरियड, सेट पीरियड कहो या तो उसको डुअल पीरियड कहो, होता है। डुअल एक टाइम होता है और उसमें हम टाइमिंग सेट कर रखे हैं, या तो टाइमिंग पहले से सेट हुआ है और इस वजह से हमारा जो फ्रेम मूवमेंट होता है एक तो टॉप पॉइंट में जाके रुकता है या तो बॉटम पॉइंट में रुकता है। अगर बॉटम पॉइंट में रुकता है तो उसको बॉटम डुअल कहते हैं, टॉप डुअल में टॉप पॉइंट में रुकता है तो उसको कहते हैं टॉप डुअल। तो सेट में हमारा टॉप डुअल और बॉटम डुअल दो होता है। तो डुअल का इम्पैक्ट क्या रहेगा फीलिंग के ऊपर वो भी देखते हैं, और वार्प के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट है। तो वार्प वाला भी बता देता हूँ, फीलिंग वाला भी बता देता हूँ, ठीक।
तो अभी क्या है, शेडिंग साइकिल को आप समझते हैं। मान लो 300 डिग्री में यहाँ शेड क्रॉस हुआ, ये पहला वाला शेड है, ये आया क्रॉस हुआ, फिर ये ऊपर जाना चालू किया, ये नीचे आया। अभी देखो मैं आपको बताऊं बिना डुएल का कैसा होता है और डुएल के साथ कैसा होता है। ये जितना भी उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है ना, मैं इसको डॉटेड में दिखाया हूं, और जो कंटिन्यू लाइन होता है उसको दिखाया हूं नीचे वाला साइड। ये होता है अपना बीच वाला एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक। तो ये क्या है, 300 डिग्री में एक बार शेड यहाँ पे क्रॉस हुआ है, उसके बाद अगला पिक जब लगेगा ना, तो ऊपर वाला शेड ये था, ये आ जाएगा नीचे, और नीचे वाला शेड ये था, ये चला जाएगा ऊपर। अगर इसमें हमारा डुएल क्या है ही नहीं, तो क्या होगा, अगर डुएल नहीं है तो वो क्या होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, नीचे चल के फिर डायरेक्ट ऊपर के आना चालू करेगा और ऊपर वाला सेट नीचे आना चालू करेगा। अगर डुएल नहीं है तो ये क्या है, ये होता है मैक्सिमम टॉप, यानी सबसे लास्ट टॉप पॉइंट, ये सबसे बॉटम पॉइंट, ठीक। सबसे टॉप पॉइंट, सबसे बॉटम पॉइंट। तो यहाँ पहुँच गया डायरेक्ट, उसके बाद फिर नीचे आना चालू कर देगा। और बॉटम सेट जो होता है, बॉटम का लास्टेस्ट बॉटम पॉइंट में पहुंचने के बाद, यहाँ तक आने के बाद जितना तक उसको आना चाहिए, अगर सेट ओपनिंग के हिसाब से वो कितना ऊपर नीचे में मूवमेंट करेगा वो पहले फिक्स रहता है। आप 30 डिग्री बना रहे हो तो इतना खुलेगा, 32 होगा तो ज़्यादा खुलेगा, 28 होगा तो कम खुलेगा। तो मैक्सिमम टॉप पॉइंट पहुंचने के बाद वो नीचे आना चालू करेगा, और मैक्सिमम बॉटम पॉइंट पहुंचने के बाद फिर ऊपर आना चालू करेगा। तो अगर डुएल नहीं है तो एकदम से टॉप पॉइंट से नीचे आना चालू करेगा, एकदम से बॉटम पॉइंट से ऊपर आना ये चालू कर देगा। डुएल नहीं है, डुएल 0 है। अगर डुएल हम दे रखे हैं, जैसे कि डुएल हम दे रखे हैं 0/140 का डुएल दे रखे हैं, तो 140 का डुएल क्या है, 140 का डुएल यही है। तो ये जो है ना टॉप बॉटम पॉइंट और ये टॉप पॉइंट, ठीक है, टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट, यहाँ पे एक लाइन खींच लो, यहाँ पे एक लाइन खींच लो। तो ये वाला जो शेड है, यहाँ से ये वाला जो है ना टाइमिंग, यहाँ से 300 डिग्री, फिर ये क्रॉस होता है, मान लो अगला भी 300 डिग्री, एक क्रॉसिंग से अगला क्रॉसिंग 300 डिग्री का क्रॉसिंग है। तो यहाँ से ये कितना 300 से 360 जो 0 हो गया 60 डिग्री, फिर 0 से 300 हो गया 300, यानी 300 ये 60 मिला के 360 डिग्री। तो अपना हाफ सेट बनने में 180 डिग्री टाइम लगता है, 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री उधर, यानी कि 300 से 180 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री वाला पोजीशन, ठीक है। 360 60 ये 120 180, और 120 से 180 मिलाएंगे तो 300, यानी कि ये वाला 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का ये है। 300 से क्रॉसिंग हुआ, 120 में या तो टॉप अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो टॉप में पहुंच रहा है, और नीचे मूवमेंट कर रहा है तो बॉटम में पहुंच रहा है 120 में, जो होता है अपना फुल सेट। इसमें जो हाफ सेटिंग साइकिल यानी कि फुल सेट, ठीक है। उसके बाद फिर अगला हाफ में वो नीचे आएगा। पहला हाफ में क्या होता है, ये तो फुल सेट है लेकिन साइकिल का आधा, एक बार ऊपर जाएगा पूरा क्रॉसिंग पॉइंट से पूरा ऊपर, फिर क्रॉसिंग में मिलेगा ना तो उसका क्या है, फिर आधा में, फिर नेक्स्ट आधा में वो फिर नीचे भी आएगा। तो ये होता है अपना 120, यानी कि ये सेट का आधा, हाफ साइकिल, यानी कि सेट बीच वाला पोजीशन जिसमें अपना फुल सेट खोलता है। अपवर्ड मूवमेंट करता है तो टॉप में पहुंचता है, और बॉटम डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो बॉटम में पहुंचता है। अगर डुएल नहीं रहता है तो डायरेक्ट वहां पहुंच के फिर नीचे आना चालू करेगा, ये वाला डायरेक्ट उस पॉइंट से ऊपर आना चालू करेगा। अगर डुएल है 140 का, 0/140 मतलब 0 हो गया टॉप डुएल, ऊपर कितना डुएल दे रहा है, 0/140 का मतलब है 0 डिग्री ऊपर डुएल है, 140 डिग्री डुएल है नीचे। 0/140 का मतलब यही है कि टॉप डुएल हमारा 0 डिग्री, बॉटम डुएल होता है 140 डिग्री। तो 0 डिग्री हम टॉप में डुएल दे नहीं रहे, मतलब उसको कह रहे कि टॉप पॉइंट में पहुंच के डायरेक्ट नीचे आना चालू कर दे, और 140 डिग्री हम नीचे वाले को डुएल दे रहे हैं। इसका मतलब है, तो ये क्या है, यहाँ पहुंचने के बाद 140 डिग्री रुकेगा या उसको पहले आके 140 डिग्री रुकेगा, ये अभी बात रहेगा। मतलब यहाँ पे 140 तो रुकेगा, लेकिन बात यह है अगर यहाँ बॉटम हाफ साइड में पहुंच के उसके अगला 140 तक रुकेगा तो 120 में 140 मिला तो कितना होता है 260, तो 260 तक रुकेगा, फिर क्या होगा, नीचे है ना तो ऊपर आना चालू करेगा। तो इसमें होगा क्या, तो
तो 140 मान लो, इसको मैं अगर इस भाषा में बताऊं तो 140 तक ये मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ तक रहेगा। अगर 120 से 140 मिलाओ तो ये होता है 260, तो फिर 260 से ये नीचे वाला ऊपर आना चालू करेगा, तो वो सेट होगा ऐसे। तो यहाँ से ये आधा ये, तो फ्रेम अगर मूवमेंट जितना कर रहा है नीचे जा रहा है, फिर उतना ऊपर भी आएगा। अगर ये इसके लिए 180 डिग्री टाइम ले रहा है और यहाँ 140 तो ले लिया, बाकी कितना बचा यहाँ, जैसे कि 120 140 260, बाकी 40 डिग्री में क्या इस पॉइंट से पूरा इतना जाएगा क्या ऊपर? अगर जाएगा तो वहाँ पे फ्रेम को स्पीड ज़्यादा देना होगा, या तो फ्रेम का जो मूवमेंट होगा स्पीड ज़्यादा होगा, इधर कम होगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या है, फ्रेम को जो मूवमेंट होता है स्पीड बराबर करने के लिए ये आधा से 70 डिग्री, मतलब वो इधर भी टाइम वही लेगा नीचे आने में, और वो नीचे पॉइंट से ऊपर जाने में भी वही टाइम लेगा, इसलिए उसका फ्रेम का जो स्पीड होगा वो इक्वल रहेगा। तो इसके लिए 70 डिग्री इधर, आधा के 70 डिग्री इधर आने की, तो क्या हुआ इसमें 120 से 70 माइनस करो 50 डिग्री, 120 से 70 प्लस करो तो 190 डिग्री। तो ये वाला जो होता है ना सेट, ये 50 डिग्री में 300 में क्रॉस हुआ, 50 में लाटेस्ट बॉटम पॉइंट में आ गया, बॉटम डुएल हुआ, फिर डुएल 50 से 190 यानी कि 140 डिग्री तक ये कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, रुका वहीं पे, पिक इंसर्शन हुआ 190 के बाद, फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आना चालू कर गया, 300 डिग्री में फिर मिल जाएगा। तो ये होता है 140 डिग्री डुएल का मीनिंग है। अगर आप लोग यहाँ वाला पॉइंट को नहीं समझ पाए तो आपको बताएंगे। मैं क्या बोला था, अगर यहाँ से ये होता है आधा सेट, ये होता है आधा सेट, ठीक है, आधा 180, 300 से 300 होता है 360, 300 से 180 में आधा डिग्री, 180 में जितना मूवमेंट कर रहा है ये यहाँ से यहाँ आता है, फिर बाकी 180 में यहाँ से वहाँ जाएगा तो बराबर स्पीड में जाएगा, आया नीचे फिर नीचे से ऊपर जाना, स्पीड उसका सेम रहेगा। अगर आपने 140 का डुएल दे दिए तो यहाँ पे क्या, तो 140 तक रुकेगा, पर इधर से टाइम भी बहुत कम हो जा रहा है ना, 180 आ गया, फिर 140 को अगर यहीं रोक देंगे तो टाइम 40 डिग्री बच रहा है, और 40 डिग्री में फिर यहाँ से फिर ऊपर वहाँ तक जाना है, तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा। इस वजह से वो क्या है, जो हाफ सेट होता है, हाफ सेट से जो आप भी डुएल रहेगा उसका आधा इधर, आधा मतलब 140 डुएल है ना, तो 70 हो जाता है उसका आधा। तो हाफ सेट का ये शेडिंग साइकिल का आधा से पहले कितना, जो डुएल का जो आधा है 70 डिग्री, 140 हुआ तो 70, अगर 120 का सेट किया हो तो 60 डिग्री, 140 का डुएल है, डुएल टाइम का आधा इधर पहले आके स्टे करेगा, आधा इधर स्टे करेगा। तो इधर का अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ 70 डिग्री है, तो ये होता है 120 वाला पोजीशन, तो 120 से 70 माइनस करो 50 डिग्री उधर, 50 डिग्री में इस पॉइंट में आएगा, फिर 70 इधर ऐड करो तो 120 में 70 ऐड करो 190, तो 50 से 190 हो गया अपना 140 का डुएल। तो यहाँ से ये 50 डिग्री माइनस हो गया, ये 180 से, ये आधा से 180 से ये 70 माइनस हुआ, ये 120 है ना, ये 50, 70 डिग्री ये माइनस हुआ, जो 140 रुक रहा है। इस साइकिल इधर भी आधा में भी 70, आधा रुकेगा, 70 डिग्री रुकेगा डुएल, और इधर ये जो टाइमिंग है 180 डिग्री का उसमें भी 70 डिग्री रुकेगा। तो बाकी जो बचेगा ये यहाँ से ये बराबर टाइम रहेगा, यहाँ से ये बराबर टाइम रहेगा। तो थ्रू आउट द सेट में हमारा जो फ्रेम का मूवमेंट इक्वल रहेगा। तो ये था हमारा 0/140 वाला शेडिंग का एक डायग्राम। अगर आपने अगर 80-80 का डुएल रखे हो तो क्या होगा, अगर आपने 80-80 का डुएल रखे हो तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको अंदर तक घुसना पड़ेगा। 80 डिग्री यानी 80 डिग्री अप, 80 डिग्री अपर डुएल, 80 डिग्री टॉप डुएल, बॉटम डुएल भी 80। तो मैं बोला था 40-40 में हो जाएगा, इधर ये आधा का 40, ये आधा का 40, तो 120 में 40 ले हो तो कितना हो रहा है 80 डिग्री इधर, 120 से 40 मिलाओ तो 160 डिग्री। तो ये हो गया 180 से 160, 80 डिग्री का डुएल। ऊपर भी 120 से माइनस करोगे, 80 है ना डुएल, तो 40 इधर 40 उधर, तो ये हो गया कितना 80 डिग्री, ये यहाँ 40 डिग्री रुका, फिर आगे भी 40 रुकेगा, तब जाके 40-40 80 होगा, 160 ये, तो ये होता है। तो अब क्या है 80-80 में क्या होता है, ये जो टाइमिंग कम है लेकिन ये 80 डिग्री में यहाँ पहुँचता है, फिर 160 से चालू होता है, नीचे वाला ऊपर आना चालू होता है, ऊपर वाला नीचे आना चालू होता है। तो ये टाइमिंग है 80 कितने टाइम तक ये रुकेगा। ये एक था उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन
जो शेड डुअल के ऊपर, शेडिंग साइकिल के ऊपर। और ये डायग्राम आपको बहुत जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर आप मालूम पड़ जाएगा तो आपको हर एक पॉइंट को मालूम पड़ेगा कि हम 10 डिग्री मूवमेंट कराएंगे तो शेड जो होता है ना, फ्रेम का मूवमेंट कहाँ से कितना मूव करेगा, ऊपर है तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। और हर 20 डिग्री के लिए, हर छोटी छोटी डिग्री के लिए हम निकाल सकते हैं फ्रेम का मूवमेंट। इसके लिए लेट शेडिंग, यार्ली शेडिंग, डुअल क्या होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके ऊपर अब तक बता दिए। और शेड अमाउंट क्या होता है, ये जो छोटी सी चीज़ है पर कहीं लोग गलती कर रहे हैं। शेड अमाउंट, ठीक है, शेड एंगल क्या होता है, शेड अमाउंट क्या होता है। शेड एंगल होता है कि द ओपनिंग ऑफ शेड इंडिकेटेड इन डिग्री, समथिंग डिग्री, दिस इज कॉल्ड शेड एंगल। अगर शेड ओपनिंग है टॉप लाइन, ये बॉटम लाइन, अगर उसको समथिंग एंगल में हम इंडिकेट कर रहे हैं, एंगल में उसको दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या 30 डिग्री, 32 डिग्री, 28 डिग्री में आएगा, उसको कहेंगे शेड एंगल। और शेड अमाउंट क्या है कि द अमाउंट यू फिक्स्ड ऑन जैक लीवर बाय मेजरिंग द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप जो ये होता है जैक लीवर, इसमें जो बोल्ट आपने सेट किए हैं, ये जो स्केल से आप मेजरमेंट कर रहे हो ना, समथिंग 150 mm का ये आया, जो स्केल में मेजरिंग कर रहे हो, जैक लीवर से ऊपर जो बोल्ट लगा है वहां से पूरे जैक लीवर के एंड पॉइंट से स्केल से जो मेजर कर रहे हो, वहां पे जो स्केल का डिस्टेंस आता है वो होता है शेड अमाउंट। शेड अमाउंट का यूनिट क्या होता है, mm में, सेंटीमीटर में, आप जो भी लेते हो तो ज़्यादातर mm में लेता है। ये स्केल को लेके हम मेजर कर रहे हैं। अब ये वाला होता है, ये एंगल मतलब रिप्रेजेंट इन डिग्री, ये होता है शेड एंगल, ये होता है शेड अमाउंट। आप कहोगे कि नहीं शेड अमाउंट जैसे यार्ली शेडिंग, लेट शेडिंग, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि लेट शेडिंग करने से ज़्यादा खुलेगा, ज़्यादा नहीं खुलेगा तो वही, लेकिन शेड एंगल क्योंकि ये तो फिक्स है ना, तो खुलेगा वही, यही 30 डिग्री खुलेगा या 32 डिग्री आपने सेट किया तो वही खुलेगा। लेकिन क्या है, वो टाइम चेंज हो जाएगा, जितना लेट कराओगे वो रीड के और बीटिंग एरिया के और लूम के फ्रंट के और वो पॉइंट चेंज हो जाएगा, यानी टाइम मिलेगा। तो आप पीक अराइवल को लेट करा सकते हो। अगर यार्ली सेटिंग कर रहे हो, पीक जो सेट को जल्दी क्लोज करा रहे हो, तो उस हिसाब से आपको पीक अराइवल 230-235 डिग्री सेट करना पड़ेगा। तो आप लोग, मेरे को लग रहा है आज वाला जो वीडियो है, यार्ली सेटिंग, लेट सेटिंग, डुअल, अमाउंट, ये सब आपको पता लग गया होगा। तो अभी मेरा कोशिश यही है, ये सारा पॉइंट को कवर करूंगा। ऑलरेडी हमारा 3 नंबर पॉइंट कवर हो चुका है, 4था नंबर पॉइंट आएगा शेड स्ट्राइकिंग जो अगला वीडियो में। और हमारा जो वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिट कहीं ना कहीं हो रहा है, और ये जो मैं टॉपिक आप आज बता रहा हूँ, ये सारा लंबा वीडियो होने वाला है। हमारा वीडियो को ऐसे अंत तक देखिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज रहेगा। इसलिए हमारा क्वालिटी सेटिंग, सेट कैलकुलेशन या तो सेट ज्योमेट्री रिलेटेड जो भी वीडियो अभी आएगा बैक टू बैक, ये आपको पूरा देखना है, क्योंकि सारा लॉन्ग वीडियो ही होगी। और इसके ऊपर हमारा 80% 90% जो सेटिंग होता है इसी को लेके ही होता है, ठीक है। तो हमारे चैनल ऐसे देखिए, और रह अगला वीडियो फिर लेके आएंगे, तब तक रह धन्यवाद।